दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है और शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हकारा, आए द्विजन सहित नप द्वारा। अनुपम बालक देखिनी जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि नप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि की और ब्राह्मणों को सोना गो वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, ध्वज पताक तोरण पुर छावा। कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन भ्रष्टिया सुमन भ्रष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। वृंद वृंद मिली चली लो गाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हैं। वे उठ दौड़ी सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती न्यौछावरी करही, बार बार शिशु चरण निपरही। मांगद सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गा वही रघुनायक। पावन गुण गा वही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मांगद सूत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्बस दान दीन सब काहू, सर्बस दान दीन सब काहू। जही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम रीचा, मची सकल बेथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर के कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जाता
नगर नारी नर वृंद, घर घर मंगलमय बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। कै सुता सुमित्रा दो, कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एहि भांति, अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी में इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नपग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार हो, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजा महल का जो कलश है, राजमहल का जो कलश है, वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने चाटा हुआ न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत बिथा क्यों, निशा कवन विधि होए। महीने भर का दिन जो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। वह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। और एक कहो निज चोरी, सुनु गिरिजा अति धड़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। या शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। परमा आनंद और प्रेम के सुखों में फूले हुए हम दोनों
मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तही अवसर जो जही विधि आवा, तही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नपना ना विधि चीरा, दीन है नपना ना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गाय हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। इससे आगे की कथा आप लोग भाग 3 में श्रवण करेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।